हेलो दोस्तों, नमस्कार। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत का पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहला श्लोक को काफ़ी सुंदर तरीके से मैं बताया था। एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं एस के यादव गुड्डू सर, आपका अपना ऑफिशियल चैनल बड़ा कैरियर पर आप सभी मित्रों को स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता है। अब देखो, दूसरा श्लोक हम लोग पढ़ेंगे और दूसरा श्लोक के माध्यम से महर्षि वेद व्यास जी क्या समझाना चाहते हैं, उनका क्या कहना है, उनकी क्या मान्यता है, क्या अवधारणा है, वो क्या कहना चाहते हैं, इन सारी तमाम बातों को हम लोग दूसरे श्लोक के माध्यम से जानेंगे। तो चलो जी शुरू करते हैं। सेकेंड जो आपका है लिखा है, सबसे पहले श्लोक को पढ़ने का तरीका आपको मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। अनोर्ण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतोर्निहितो हयाम तम करतु पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादनम महिमानायात्मना। अब एक एक वर्ड को समझिएगा, क्योंकि जो आपके प्रश्न आएंगे, आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा वो किसी भी वर्ड को उठाकर दिया जा सकता है। सबसे पहला जो आपका शब्द है वो है अनोर्नियान। अनोर्नियान कहाँ से बना है मैं ये आपको बताता हूँ। अणु का नाम आपने सुना होगा। अणु को केमिस्ट्री वाले सर इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु कहलाता था। हालांकि बाद में परमाणु का आविष्कार हुआ, जिसको एटम कहते हैं, और परमाणु का खोज जॉन डाल्टन ने किए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किए, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने किए, और उन्होंने बता दिया कि नहीं, आप गलत है। परमाणु को और किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, जो कि न्यूक्लियस में होता है, और चारों तरफ जो है वो ऑर्बिट बाय ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काटते रहता है। हालांकि ये केमिस्ट्री की बात है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन वो गलत है। न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है, लेकिन जितना पॉजिटिव होता है उतना निगेटिव होता है, और कट के जीरो हो जाता है। न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल, ठीक है। हालांकि ये सब केमिस्ट्री की बात है। मैं क्यों बताया, क्योंकि मुझे यहाँ जरूरत है। अणु से ही बना है अनोर्नियान। अणु मतलब हुआ छोटा, और अनोर्नियान का मतलब हुआ छोटा से छोटा, छोटा से छोटा, ठीक है। और महतो महियान का मतलब हुआ महान से महान, बड़ा से बड़ा, विशाल से विशाल। मतलब पहला लाइन का अर्थ आपका हो गया छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा। पहला लाइन का जो आपका अर्थ हो गया दोस्तों, हो गया छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, ठीक है। आत्मस्य जंतोर निहितो गया, मतलब इस दुनिया में, इस विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस जगत में, इस यूनिवर्स में, इस पूरे ग्लोबल में जितना भी जीव जंतु है, वो सारे लोगों के पास एक आत्मा होती है। और आत्मा जो है, आत्मा को इंग्लिश में सोल कहा जाता है, ठीक है। हर एक जीव जंतु के पास, अगर एक चींटी भी हो उसमें भी आत्मा पाई जाती है, एक हाथी हो उसमें भी आत्मा पाई जाती है। जिस तरीके से आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, अमीबा जो है अनियमित आकार का होता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा का कोई आकार नहीं होता है, ठीक है। अब आत्मा के बारे में एक बात बताता हूं। आप फिजिक्स की दुनिया में पढ़े होंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा है। आत्मा ट्रांसफर हो जाता है, आत्मा अमर है। तो ये दो लाइन का मतलब हुआ कि छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा हर एक प्राणियों के शरीर में एक आत्मा पाई जाती है। अगर आप तम करोतु पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादनम महिमानात्मना, अगर आप उस आत्मा के बारे में जानना चाहते हो कि आत्मा होती क्या है, तो शोक रहित होकर जीवन यापन करें, बहुत ज्यादा चिंता में आप ना रहें। हालांकि एक श्लोक है, ऐसा बताया जाता है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे,
कह गए दास कबीर। कबीर जी का मानना है कि अगर आप चिंता में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, बहुत ज़्यादा दबाव में रहेंगे, प्रेशर में रहेंगे, तो जो चीज़ आप जान रहे हैं वो भी भूल जाओगे। और दुख से, अगर आपके परिवार में, आपके फैमिली में, आपके मेंबर में किसी प्रकार का दुख है, प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आपका शरीर घट जाएगा, फिट नहीं रह पाओगे। और पाप से लक्ष्मी घटे। बहुत सारे ऐसे काम है जो आपको इस उम्र में नहीं करना चाहिए, जैसे बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने मम्मी पापा का बात नहीं मानते। और तो अगर आप पाप करते तो पाप करने वाले के घर में लक्ष्मी नहीं आती है, आई हुई लक्ष्मी भी चली जाती है। ठीक है, तो ऐसा कबीर का मानना है। दूसरा श्लोक को फाइनली हम लोग लास्ट बार ऐसे समझेंगे कि छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, हर एक प्राणियों के शरीर में एक आत्मा पाई जाती है। अगर आप उस आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं तो शोक रहित होकर जीवन यापन करें। आप जो हैं उस आत्मा से साक्षात आपकी दर्शन हो जाएगी। और मंगलम का दूसरा श्लोक जो है वो कठ नामक उपनिषद से संकलित किया गया है, लिया गया है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा, छोटा से छोटा कौन है? आत्मा। बड़ा से बड़ा कौन है? आत्मा। महान से महान कौन है? आत्मा। विशाल से विशाल कौन है? आत्मा। सभी प्राणियों में क्या पाया जाता है? आत्मा। तो इस प्रकार से दूसरे श्लोक को भी समझाने में मैं सफल रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।